बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ इरफ़ान अली और मैं आपको न्यू कुकिंग रेसिपीज़ में खुशामदीद कहता हूँ। तो आज हम बनाएंगे मीठे चावल मतंजन की रेसिपी, जो बहुत मज़ेदार बनते हैं और ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पकाया जाता है, लेकिन आज मैं आपको अपने तरीके से और आसान तरीके से मैं आज आपको बना के सिखाऊँगा इंशाल्लाह। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने कढ़ाई को चूल्हे पे रख दिया है और हमारी जो घी है वो अच्छे तरीके से गर्म हो चुकी है। तो घी में हमने बादाम को ऐड किया है, जिसको हमने दरमियान से काट लिया था। बादाम को ऐड करने के बाद यहाँ पर हमने कोपरे को ऐड किया है और किशमिश को भी यहाँ पर हमने कढ़ाई में ऐड किया है। तो किशमिश को ऐड करने के बाद अब यहाँ पर हम इसमें शामिल करेंगे चवारों को। तो चवारों को हमने तकरीबन 1 घंटा पहले पानी में भिगो के छोड़ा था। तो 1 घंटा बाद हमने चवारों को पानी से निकाल कर कढ़ाई में ऐड किया है और अब इन सारे ड्राई फ्रूट को हम तकरीबन 3 से 4 मिनट तक मीडियम चूल्हे पे फ्राई करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब यहाँ पर हम 2 अदद इलायचियों को इसमें ऐड करेंगे। इलायचियों को हमने दरमियान से तोड़ दिया था ताकि इसके जो सीड्स है वो बाहर निकले, क्योंकि सीड्स बाहर निकलने के बाद इसका जो जायका और खुशबू होता है वो बहुत ही बेहतर और लाजवाब होता है। तो इलायचियों को भी ऐड करने के बाद अब हम दोबारा इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और 3 से 4 मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे। तो ड्राई फ्रूट को तकरीबन 3 से 4 मिनट तक पकाने के बाद अब यहाँ पर हम इसमें शामिल करेंगे चीनी को। तो यहाँ पर हम तकरीबन 1 कप चीनी इसमें शामिल करते हैं। आप दोस्त अपने मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा इसमें ऐड कर सकते हो। तो चीनी शामिल करने के बाद अब इसको हम दोबारा अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद अब यहाँ पर हम इसमें शामिल करेंगे सादा पानी को। तो चीनी को मिक्स करने के बाद अब यहाँ पर हम इसमें शामिल करेंगे सादा पानी को। तो पानी आप दोस्त चावलों के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हो। यहाँ पर हमने तकरीबन आधा किलो चावल लिया था, तो इसी हिसाब से हम तकरीबन इसमें 1.5 किलो यानी 1.5 लीटर पानी हम इसमें शामिल करेंगे। तो पानी शामिल करने के बाद अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसको तब तक पकाएंगे जब तक इसको अच्छी तरह से उबाल ना आ जाए। तो यहाँ पर हमने चूल्हा मीडियम रखा है, तो अब हम इस पर ढक्कन रख कर यानी इसको कवर करके हम इसको पकाएंगे। तो अब हम दोबारा इससे ढक्कन हटाएंगे और माशाल्लाह इसको अच्छी तरीके से उबाल आ चुकी है, आप दोस्त इसे देख सकते हो। तो इस दौरान अब हम इसमें शामिल करेंगे चावलों को। तो यहाँ पर हमने तकरीबन आधा किलो चावल लिया था, जिसको हमने पानी में तकरीबन 30 मिनट पहले पानी में भिगो के छोड़ा था। तो 30 मिनट पहले पानी में भिगोने के बाद अब हमने दोबारा चावलों को पानी से बाहर निकाल दिया है और अब हम सारा चावल इस कढ़ाई में ऐड करेंगे और इसको दोबारा हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स किया है, लेकिन इसमें आपने चम्मच को आहिस्ता चलाना है, क्योंकि हमारे जो चावल है ये टूट ना जाए। तो इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम इस पर ढक्कन रख कर यानी इसको कवर करके हम इसको पकाएंगे, ताकि ये बेहतर तरीके से पक जाए और तैयार हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे हमने दोबारा ढक्कन हटा लिया है, लेकिन इसमें अब भी थोड़ा सा पानी बाकी है। तो इसको हम मज़ीद पकाएंगे ताकि इसमें जो पानी है ये अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए और ये तैयार हो जाए। तो अब हम इस पर ढक्कन रख कर यानी इसको कवर करके हम इसको मज़ीद पकाएंगे, ताकि इसमें जो पानी है ये अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे हमने दोबारा ढक्कन हटा लिया है, लेकिन ये हमारे जो चावल है ये अब भी थोड़ा सा गीला है। तो इस दौरान अब हम चूल्हे को बिल्कुल लो करेंगे और इसके ऊपर हम फूड्स कलर को शामिल करेंगे। तो यहाँ पर हमने चूल्हा बिल्कुल लो किया है और यहाँ पर हमने लिया है फूड कलर। तो यहाँ पर हमने येलो फूड कलर भी इसके ऊपर ऐड किया है। येलो फूड कलर ऐड करने के बाद अब यहाँ पर हमने रेड फूड फूड कलर लिया है। तो रेड फूड कलर को भी हमने इसके ऊपर ऐड किया है और रेड फूड कलर ऐड करने के बाद अब यहाँ पर हम इसके ऊपर शामिल करेंगे ग्रीन फूड कलर को। तो इन सारे कलर को शामिल करने के बाद अब यहाँ पर हम इस पर ढक्कन रख कर 7 से 8 मिनट तक हम इसको लो चूल्हे पे दम पे लगाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह 7 से 8 मिनट तक हमने इसको दम पर लगाने के बाद हमने इससे दोबारा ढक्कन हटा लिया है और माशाल्लाह हमारे जो मीठे चावल है वो तैयार है। तो आप मतनजन की कलर से भी अंदाज़ा लगा सकते हो, माशाल्लाह इसका जायका यकीनन बहुत लाजवाब और ज़बरदस्त होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की आसान सी यूनिक और ज़बरदस्त रेसिपी। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों ने हमेशा की तरह हमारी आज की आसान सी रेसिपी भी काफ़ी पसंद की होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को भी लाइक करें और शेयर करें और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त अपने भाई इरफान अली को दीजिए इजाज़त। जहाँ रहे खुश रहे और हमें अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।